नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार आप इस गणित के 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे थे, जिसके पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय के सभी उदाहरणों को समझा। आज हम इस वीडियो के द्वारा प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे, देखते हैं। प्रश्नावली 7.2 के पहले प्रश्न का हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने माना बिंदु P XY बिंदुओं A -1 7 तथा B 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम एक छोटा सा डायग्राम बना करके और इसे देखते हैं। हमारा बिंदु A और B और बीच में हमारा जो बिंदु P है, जिसके निर्देशांक XY जो हमें ज्ञात करना है, यानी बिंदु P AB को मिलाने वाले रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो हम इस बिंदु P के निर्देशांक किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो विभाजन सूत्र से हम देखते हैं कि सबसे पहले 2 का हम x के साथ करेंगे, फिर 3 का x के साथ करेंगे, फिर 2 का y के साथ करेंगे, 3 का y के साथ करेंगे। तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, पहले 2 का 4 से 2 × 4 प्लस 3 का -1 से 3 × -1 बटे 2 + 3। फिर y के लिए करेंगे 2 का -3 से 2 × -3 प्लस 3 का करेंगे 7 से 3 × 7 बटे 2 + 3। आगे इसे सरल करेंगे तो P 2 चौके 8 और -3 एकम 3 -3 बटे 3 + 2 5। और इधर हो जाएगा 2 का गुणा -3 से -6 और प्लस 3 7 21 और बटे में आ जाएगा 2 + 3 5। आगे सरल करेंगे तो P के जो निर्देशांक होंगे, 8 में से 3 घटाया तो 5 बटे 5 और 21 में से 6 घटाया तो 15 बटे 5। तो अब 5 से हम इस 5 को काट देंगे तो 1 आ जाएगा और 5 से इस 15 को काट देंगे, 5 × 15 3। तो बिंदु जो P के निर्देशांक आए वह आए आपके 1 और 3। अतः उस बिंदु के निर्देशांक 1 3 हैं। इस प्रकार से आप इस पहले प्रश्न का हल करेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है कि बिंदुओं 4 - 1 और -2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमें जो बिंदु A और B को जो हम जिस रेखाखंड से जोड़ेंगे, उस रेखाखंड को हमें समान 3 भागों में विभाजित करना है और उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखते हैं। प्रश्न दूसरे का हल हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने माना बिंदु P तथा Q बिंदुओं A 4 - 1 तथा B -2 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। यानी ये दो बिंदु P और Q बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को
समत्रिभाजित करते हैं, समान 3 भागों में बांटते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा ए और बी जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड ए बी को बिंदु पी और बिंदु क्यू समान 3 भागों में बांट रहे हैं। यानी एक आपका ए पी एक भाग हो गया, पी क्यू एक भाग हो गया और क्यू भी एक भाग हो गया। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारा जो बिंदु पी है, यह इसका यहाँ से एक भाग दिख रहा है और यहाँ से यहाँ तक हमें 2 भाग दिख रहे हैं। तो हम स्पष्टतः कह सकते हैं कि बिंदु पी ए बी को 1:2 में, और जो बिंदु क्यू है यह इधर आपके 2 भाग दिख रहे हैं, इधर 1 है, तो यह बिंदु क्यू ए बी को 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो हम इसको लिख के भी बता सकते हैं कि चूंकि बिंदु पी ए बी को 1:2 में तथा क्यू ए बी को 2:1 में विभाजित करेगा। इसको लिखने के बाद अब हम इसलिए विभाजन सूत्र से बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बिंदु जो पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम 1 का इधर गुणा करेंगे, 1 का -2 में, प्लस 2 का करेंगे 4 में बटे 1 + 2, और 1 का करेंगे -3 में, 1 गुणे -3, प्लस 2 का करेंगे -1 में बटे 1 + 2। आगे सरल करेंगे तो P 2 एकम -2 प्लस 2 चौके 8 बटे 1 + 2 3, और इधर हो जाएगा -3 एकम 3 और 2 एकम -2 बटे में हो जाएगा 3। अब आगे सरल करेंगे तो P जे हो जाएगा, अब 8 में से 2 घट जाएंगे तो 6 बटे 3, और इधर -3 और -2 ये दोनों जुड़ करके -5 बटे 3। अब और सरल करेंगे तो 3 का भाग 6 में दे देंगे तो 3 दूनी 6, 2 आ गया, और इधर आपका -5 बटे 3 रहेगा। तो ये आपका बिंदु P इसी प्रकार बिंदु P के निर्देशांक निकाल आए। अब इसी प्रकार बिंदु Q के निर्देशांक, तो बिंदु Q के जब हम निर्देशांक निकालेंगे तो वही प्रक्रिया हमें यहाँ भी करना है। 2 का गुणा पहले हम -2 से करेंगे, फिर 1 का गुणा 4 से करेंगे, फिर 2 का गुणा -3 से करेंगे और 1 का गुणा -1 से करेंगे, और बटे में हम लिखते जाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। अब इसे भी आगे हम सरल करते हैं तो 2 दूनी 4 -4 प्लस 4 एकम 4, और बटे हो जाएगा 2 + 1 3, और इधर भी हो जाएगा -3 और 2 2 तिहाई 6 -6, और -1 का गुणा 1 से करेंगे तो -1 बटे 2 + 1 3। अब आगे सरल करेंगे तो 4 और -4 घट जाएगा तो 0 बटे 3, और इधर हो जाएगा -6 -1 -7 और बटे 3। अब आप 3 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, और -7 बटे 3। तो अब हमें बिंदु Q के भी निर्देशांक प्राप्त हो गए। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 2 -5 बटे 3 और 0 -7 बटे 3 हैं। इस तरह से हम इस प्रश्न का हल कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।